ठीक है, तो भाई अब हमने प्रीवियस लेक्चर में कोविड टेस्ट तक काम कर लिया था कि जो भी पेशेंट कोविड टेस्ट के लिए आएगा तो वो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हमें नजर आ जाएगी कि पेशेंट का नाम क्या है, उसका हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल से करवाया था, कौन से डेट को, कौन से टाइम को। ठीक है, और उसके बाद अभी रिजल्ट उसका प्रोसेस में है। ठीक है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम अब काम करना है, हमें फीडबैक का करना है कि कोई भी यूजर अगर हमारी वेबसाइट पर आकर या वेब एप्लीकेशन पर आकर हमारी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी या कोई फीडबैक देना चाह रहा है तो वो यहाँ से दे सकता है। ठीक है, लेकिन एडमिन का क्या काम होगा, उस फीडबैक को एडमिन देख सकता है। ठीक है, और वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है टेस्टिमोनियल का, जहां पे कुछ पॉजिटिव फीडबैक नजर आ रहे होते हैं हमें। ठीक है, तो एडमिन डिसाइड कर सकता है कि भाई कौन सा फीडबैक यहाँ से वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना है और कौन सा नहीं करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, जरा अपना टेबल में देख लेता हूँ कि मैंने टेबल बनाया था फीडबैक का या नहीं बनाया था। ठीक है, वैक्सीनेशन सिस्टम हमारे डेटाबेस का नाम और टीबीएल फीडबैक के नाम से बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, फीडबैक मैंने रखा हुआ है एक तो आईडी, पेशेंट की आईडी, और दूसरा उसका मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कॉलम मैं ऐड करवा देता हूँ फीडबैक के टेबल में, आफ्टर मैसेज वाले कॉलम के। यहाँ पर मैंने कर दिया उसका स्टेटस। स्टेटस, और स्टेटस में मैं यहाँ पर आकर वार्चार में ले लेता हूँ, लेंथ उसकी ले लेते हैं यहाँ पर हम 20। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हाइड। हाइड का क्या मतलब, देखें स्टेटस जो होगा ना, एक हाइड होगा और दूसरा शो होगा। हाइड जो हुआ होगा ना फीडबैक, वो वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करवाना, और जिसका स्टेटस शो होगा सिर्फ वही वाले फीडबैक मेरी वेब एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर शो होंगे किसी भी यूजर को या कस्टमर को। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। और बाय डिफॉल्ट जो भी फीडबैक देगा, जो भी पेशेंट होगा या यूजर होगा, बाय डिफॉल्ट उसका जो फीडबैक का स्टेटस जाएगा वो हाइड रहेगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने यहाँ पर या कोई भी यूजर ने आकर फीडबैक फॉर्म फिल किया और फीडबैक फॉर्म फिल करने के साथ ही उसका जो फीडबैक था वो वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो अब आ जाते हैं अपने अपने डैशबोर्ड पर। टेबल क्रिएट कर लिया है, और एक काम करते हैं कि यहाँ पर पहले से मैं एक कोई भी फीडबैक इंसर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगी पेशेंट की आईडी। अच्छा, यहाँ पर पेशेंट की आईडी जो मैंने ली है, यहाँ पर सिर्फ वही, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही यूजर या पेशेंट फीडबैक दे सकता है जो मेरी वेब एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी 3 पेशेंट रजिस्टर्ड है, टीबीएल पेशेंट में देख सकते हैं, तो वही सिर्फ फीडबैक आकर दे सकते हैं। ठीक है, तो फीडबैक देने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई जो भी पेशेंट की आईडी 2 है उसने फीडबैक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसने फीडबैक दिया है और बाय डिफॉल्ट ये हाइड रहेगा, इसको चेंज नहीं करना मुझे। अभी गो किया मैंने, तो एक रो इंसर्ट होकर आ चुकी है, देख सकते हैं पेशेंट की आईडी आ गई, उसका मैसेज और स्टेटस आ गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, और एक सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं फीडबैक डॉट पीएचपी के नाम से। और उसके बाद मैं जाता हूं जरा कोविड टेस्ट वाली फाइल में, जहां पर ये रहा, और यहां से पूरा कोड करते हैं कॉपी, यहां पर मैं करता हूं पेस्ट। और उसके बाद यहां पर सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ फीडबैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, सबसे तो उसकी फीडबैक की आईडी, उसके बाद पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल नहीं चाहिए और डेट टाइम भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं डेट की जगह मैसेज कर देता हूँ, क्या मैसेज दिया उसने, और टाइम को मैं हटा दूंगा, और रिजल्ट की जगह मैं लिख दूंगा स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूरी क्या लगेगी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल है फीडबैक वाला, उसमें एक और टेबल आ रहा है, वो है पेशेंट का डेटा। तो पेशेंट और फीडबैक के दरमियान मुझे आपस में ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता हूँ सेलेक्ट, मैंने कहा टीबीएल फीडबैक डॉट स्टेरिक, टीबीएल फीडबैक के सारे कॉलम, टीबीएल पेशेंट का सिर्फ मुझे नाम, उसमें से मुझे सिर्फ नेम चाहिए, और उसका नाम होगा एज पी नेम, उसको पी नेम से रिप्रेजेंट करूंगा। फ्रॉम टीबीएल फीडबैक इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन टीबीएल पेशेंट ऑन टीबीएल फीडबैक के उसमें टेबल में जो पी अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम है, पी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू टीबीएल पेशेंट डॉट आईडी के। ठीक है, ये सारा डेटा लेकर आ जाएगा। अब यहां से मुझे क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, पी नेम चाहिए, एच नेम, डेट और टाइम नहीं चाहिए, मुझे यहां पर आकर चाहिए एक तो मैसेज और दूसरा स्टेटस।
ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, उससे पहले मैं जरा फीडबैक वाला जो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है उस पर लिंक लगा लूं, तो मैं नेविगेशन वाली फाइल में आ जाता हूँ। ठीक है, ये रहे हमारे पास navigation.php, और यहां से आने के बाद ये रहा feedback.php। रीलोड करते हैं और फीडबैक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने feedback.php और नेविगेशन में मैंने लिंक करवा दिया है feedback.php। हम्म। तो भाई यहाँ पर इशू बेसिकली आ क्या रहा है कि ये जो फाइल है मैंने feedback.php की इधर बना दी, तो लिंक प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इस फाइल को यहाँ से मैं इस एडमिन के फोल्डर के अंदर भेज देता हूँ। ठीक है, और अब आ जाते हैं ज़रा feedback.php पे। ठीक है, और अब जाकर मैं क्या करता हूँ, ज़रा पेज पर जाता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया feedback.php। देख सकते हैं कि पेशेंट का नाम आ रहा है, आईडी नहीं आ रही, और मैसेज भी आ गया उसका, और स्टेटस बाय डिफॉल्ट आ रहा है हाइड। ठीक है, और अब एक और कॉलम ऐड करवा लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर फीडबैक डॉट उसमें पीएचपी में एक और कॉलम ऐड करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक्शन, और यहाँ पर अगर एक और टीडी ऐड करवाना पड़ेगा उसके लिए। और अब यहाँ पर आकर मैंने सिंपली क्या किया, मैं किसी दूसरे पेज पर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये एंकर का जो टैग है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको आकर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, व्यू हॉस्पिटल, और यहाँ से बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर ये नहीं, जैसे वो वाला काम मैंने परफॉर्म किया था हॉस्पिटल पे, अगर एक्टिवेट हो तो डीएक्टिवेट लिखा हुआ है, अगर डीएक्टिवेट हो तो एक्टिवेट लिखा हुआ है, तो यहीं से मैं पूरी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको आकर करता हूँ पेस्ट। पहले मुझे यहाँ पर आकर इसको कोटेशन को क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे कोटेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली स्टेटस हाइड और शो वाला है, मैंने कहा अगर स्टेटस हाइड हुआ हो तो बटन जो शो करवाना है मुझे वो करवाना है शो का शो, और अदरवाइज यहाँ पे हाइड आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा मैं देख लेता हूँ जाकर ये क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी स्टेटस बाय डिफॉल्ट हाइड है, तो ये शो का बटन मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से आके कर देता हूँ शो, और अब जाके रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ देख सकते हैं स्टेटस जैसी शो हो तो यहाँ पर हाइड का बटन आ चुका है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको हाइड ही रखता हूँ, और रीलोड करते हैं पेज को, तो मेरे पास ये बटन आ चुका है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है, स्टेटस भी तो चेंज करना है यहाँ से, जैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हॉस्पिटल वाला काम आ रहा है, यहाँ पर मुझे करना है सबसे पहले तो यहाँ पर शो का बटन है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया शो फीडबैक, शो फीडबैक डॉट पीएचपी, और यहाँ पर हाइड फीडबैक डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये फाइल सबसे पहले तो क्रिएट कर लेता हूँ शो और हाइड वाली। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एडमिन के फोल्डर में यूं मैं, और यहाँ पर आकर मैंने फाइल का नाम रख दिया शो फीडबैक डॉट पीएचपी। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने एक्टिवेट और डीएक्टिवेट पे काम किया था, तो मैं एक्टिवेट वाले उस पर आता हूँ, पूरा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो टेबल मुझे अपडेट करना है वो करना है टीबीएल फीडबैक, टीबीएल फीडबैक मुझे यहाँ पर अपडेट करना है, और यहाँ से बस मुझे उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर आकर मुझे करना है शो, और जहां आईडी बराबर हो जाए जो भी आईडी मुझे रिसीव हो रही है, और स्टेटस अपडेट करने के बाद ले जाना है फीडबैक डॉट पीएचपी वाले फाइल में। सेम इसी को कॉपी करता हूं और एक नई फाइल क्रिएट करूंगा हाइड फीडबैक के लिए डॉट पीएचपी। पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट किया, बस यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा शो की जगह हाइड, और ये भी मुझे फीडबैक वाले पेज पर ले जाएगा वापस। तो यहाँ पर अभी मेरे पास आ रहा है शो, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये हो गया स्टेटस शो, मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ ये हो गया स्टेटस हाइड। ठीक है, तो अगर शो स्टेटस यहां पर देखें, यहां पर अगर स्टेटस में देखें, गौर करें कि जब स्टेटस में शो आएगा लिखा हुआ तो फीडबैक वेब एप्लीकेशन पे शो होगा। ठीक है, अगर स्टेटस में यहाँ पर हाइड होगा तो वेब एप्लीकेशन से भी जो वो है फीडबैक है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फीडबैक तक का हमारा काम कंप्लीट
हो चुका है। ठीक है, अगर मैं वापस डैशबोर्ड पर आता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे टोटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने रजिस्टर्ड है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कितनी है टोटल, और नंबर ऑफ कोविड टेस्ट। ठीक है, तो अब इनका भी काउंट मुझे लेकर आना है, ये भी डेटाबेस से आना चाहिए। अभी स्टैटिक आ रहा है कि अगर मैं पेशेंट में जाता हूं तो देखें 3 पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहां पर भी कितना काउंट आना चाहिए, 3। मैं हॉस्पिटल्स पर जाता हूं तो 2 हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो यहां पर भी कितने हॉस्पिटल, ठीक है। और यहां पर अपॉइंटमेंट्स, 2 अपॉइंटमेंट्स आ गई, तो यहां पर भी 2 आना चाहिए। और कोविड टेस्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो यहां पर भी सिर्फ एक ही आना चाहिए। इन सबको एक्चुअल काउंट लेकर आना है डेटाबेस से। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अब मैं जाता हूं जरा इंडेक्स पे। इंडेक्स पर जाने के बाद जो कार्ड्स हैं, अच्छा कार्ड्स मेरे एक्चुअल में वहां पर है, कार्ड्स डॉट पीएचपी में अलग मैंने उसको सेपरेट कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहां पर आकर मुझे ये काउंट सिर्फ चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर इन कार्ड वाली डिफ से जो नंबर काउंट नंबर्स लिखे हैं उनसे पहले मैं आऊंगा, पीएचपी का सिंटैक्स ओपन क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर कौन सा डेट, कौन किस चीज का काउंट है ये, पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट का। तो यहां पर आकर मैं जिस टेबल से डेटा लेकर आऊंगा वो कौन सा होगा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल पेशेंट। ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। सबसे पहले पास होगा कनेक्शन, जो कि कनेक्शन डॉट पीएचपी के फाइल से आ रहा है, लेकिन अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं करवाई वो फाइल। तो यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, सबसे टॉप पर इंक्लूड करवा लेता हूं कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल। अब देखें यहां पर क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, और मैंने कहा जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, अब सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, तो ये क्यूरी मुझे रिटर्न करेगी जो भी जितना भी डेटा आ रहा है। तो यहां पर मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा है फैच होकर उसको रिजल्ट के वेरिएबल में ले जाना। अब रिजल्ट के पास वो सारा डेटा आ चुका है जो इस क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद आया है। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूं कि जितना भी डेटा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर रिजल्ट के पास आया है, जितनी भी नंबर ऑफ रॉज आई है उसका काउंट मुझे मिल जाए। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया पेशेंट काउंट के नाम से, पेशेंट अंडरस्कोर काउंट के नाम से, और मैंने उसको बोला माई एसक्यूएलआई नम रॉज। ठीक है, जो हमने लॉग इन करते हुए लगाया था फंक्शन। मैंने कहा जो भी नंबर ऑफ रॉस का काउंट है वो स्टोर करवा देना इस पेशेंट काउंट में। तो अब यहां पर आकर 1504 की जगह मैं यहां पर डिस्प्ले क्या करवा दूंगा, एको पेशेंट काउंट और टर्मिनेटर। ठीक है, अब जरा रिजल्ट देखते हैं जाकर, जैसे ही पेज को रिलोड करते हैं काउंट आ गया। ठीक है, 3 पेशेंट रजिस्टर्ड थे, 3 आ गए। ठीक है, इन केस अगर मैं कोई नया पेशेंट रजिस्टर करवा देता हूं, क्रिएट न्यू पेशेंट पे गया मैं, और मैंने यहां पर आकर नेम, पेशेंट का फोन नंबर, उसका सिटी, उसका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, स्टेटस, और लास्ट आ गई उसकी इमेज। और जैसे ही मैं यहां पर अगर ऐड न्यू पेशेंट के बटन पे क्लिक करता हूं, न्यू पेशेंट एडिड, ओके करते हैं, लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे जाकर देखता हूं, काउंट बढ़ गया। ठीक है, बस अब सेम काम मुझे क्या करना है, यहीं से एज इट इज मैंने इसको कॉपी किया, मैं आ जाऊंगा कहां पर, यहाँ पे। अच्छा, ये काम आप एक जगह भी रहकर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सेपरेट कर रहा हूं। अब यहाँ पर ये जो काउंट है वो है हॉस्पिटल का, तो बस यहाँ पे चेंजेस कहाँ करनी है, जहां जहां पेशेंट था वहां वहां क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल। यहाँ पर था हमारे पास पेशेंट और वेरिएबल का नाम पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं कर लूंगा हॉस्पिटल, और 80 की जगह मैं किसको फैच करवा दूंगा, किसको डिस्प्ले करवाऊंगा, हॉस्पिटल काउंट को। तो मैंने यहाँ पर आकर कर लिया हॉस्पिटल काउंट। रिलोड करते हैं, तो हॉस्पिटल पहले देख लेते हैं कितने रजिस्टर्ड थे, 2। डैशबोर्ड में जाता हूं, काउंट आ गया 2। ठीक है, दोबारा से इसको यहां पर पेस्ट करता हूं, और यहां पर ये है अपॉइंटमेंट, तो जहां जहां हॉस्पिटल था वहां आ जाएगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट। और यहां पर मैं एको करवा दूंगा अपॉइंटमेंट काउंट। लास्ट है कोविड टेस्ट। ठीक है, टेबल का जो नाम था वो था टीवीएल टेस्ट।
और यहां पर मैं एको करवा दूंगा 200 की जगह टेस्ट काउंट को। रीलोड करते हैं जाकर, तो ये मेरे पास आ चुका है। अपॉइंटमेंट दिखा देता हूँ, 2 अपॉइंटमेंट्स है, और उसके अलावा अगर मैं टेस्ट पे जाता हूँ तो एक ही टेस्ट है। ठीक है, तो ये मेरे पास डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, क्योंकि वेबसाइट अभी तक मैंने बनाई नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं अभी कोई लिंक नहीं लगा रहा, लेकिन वो भी लगा देंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक्चुअल जो यूजर को वेबसाइट नजर आएगी या वेब एप्लीकेशन नजर आएगी उस पर नेविगेट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर सिंपल मैं यहाँ पर साइन आउट करूंगा तो मेरे पास एडमिन लॉग आउट हो जाएगा। तो डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट एडमिन का हो चुका है।